बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी के घर पर आईटी की टीम ने रेड की है। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर इस बार छापा एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा है और अखिलेश यादव के करीबी ये बताए जा रहे हैं। एसी ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। आयकर विभाग की नोएडा डिवीजन ने एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा के ठिकानों पर बड़ा एक्शन किया है, कार्रवाई की है और इस वक्त ग्रुप के 40 ठिकानों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी और एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापेमारी हुई थी। कन्नौज शहर और दूसरे शहरों पर रेड की गई थी जिस पर जमकर उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ था। पीयूष जैन, आपको याद होगा, कुबेर का खजाना, उनके दफ्तर और जो छिपे हुए ठिकाने थे वहां से कुदेरा गया था, निकाला गया था। और अब आप देखिए अखिलेश यादव के एक और करीबी के घर पर छापा। और मोहम्मद यूसुफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ, कितने ठिकाने और क्या जानकारी मिल रही है? आईटी की टीम पहुंची है इस वक्त रेड करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अजय चौधरी जो इनके एसीई बिल्डर के जो चेयरमैन है अजय चौधरी, उनके करीब 42 ठिकानों पर इस समय रेड की जा रही है इनकम टैक्स की, जिसमें नोएडा, आगरा, दिल्ली और मुंबई बड़े शहर हैं जिनपे जहां पर अजय चौधरी के दफ्तर हैं, घर हैं, वहां पर ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जारी है। नोएडा के सेक्टर 126 में भी इनका हेड ऑफिस है, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है और वहाँ तमाम दस्तावेज और अकाउंट्स और तमाम सारी जो चीजें हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में जो इनकम टैक्स की रेड है वो छानबीन कर रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के जो करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई पहले भी अखिलेश यादव के करीबियों पर हुई है और उसको लेकर के जो राजनीतिक गणित है वो भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो इन ठिकानों पर, अजय चौधरी के इन ठिकानों पर चल रही है। ठीक है यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बड़ी जानकारी हमें देने के लिए। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए इसी खबर पर। तो राजीव, पहले पीयूष जैन, फिर पुष्पराज और अब अजय चौधरी, ये अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। आईटी की रेड चल रही है इस वक्त यहां पर। देखिए, सिर्फ विपनेश इसी रेड की बात नहीं है। पीछे अगर आप 40 दिनों में देखें तो जो भी उत्तर प्रदेश में रेड पड़ी है वो समाजवादी पार्टी के करीबियों के पास पड़ी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी पड़ी है। राजीव राय पर पड़ी थी, मऊ में जैनिंद पर पड़ी थी, लखनऊ में मनोज यादव पर, आगरा में पड़ी थी। उसके बाद पीयूष जैन पर जब पड़ा तो अखिलेश यादव ने पुष्पराज जैन, पम्मी जैन का नाम लिया। और आपको मालूम है पम्मी जैन के यहाँ 31 दिसंबर से लगातार छापा चल रहा है और अभी भी छापेमारी चल रही है। कन्नौज में जो पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और 5 दिनों से लगातार आईटी की टीम, इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। आज सुबह सुबह तड़के जो आप खबर आई है, ये एस ग्रुप के जो मालिक हैं अजय चौधरी, वैसे तो आप अजय चौधरी के तौर पर ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इनको संजू नागर के तौर पर जाना जाता है। और संजू नागर हाल के दिनों में बहुत बड़े बिल्डर बन के उभरे हैं एनसीआर इलाके में। एस ग्रुप आप देखें, कहीं भी देखें, आम लोग भी देखते होंगे, उनकी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं और बहुत पिछले 1 दशक में संजू नागर ने तमाम ऊंचाइयां हासिल की हैं और इसमें दो राय नहीं। अखिलेश यादव से उनका करीबी रिश्ता है, रिश्ता माना जाता है, उनसे उनको जोड़ करके देखा जाता है और सारे लोग जो रियल इस्टेट में हैं वो ये जानते हैं कि संजू नागर का अखिलेश यादव से रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि अब अभी ये खबर आई है तो आपको इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव मुझे लगता है खुद ही कहेंगे कि संजू नागर से उनका रिश्ता है या उनके करीबी हैं या उनके शुभचिंतक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकारी मशीनरी दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इतना जरूर है, ये गजब इत्तेफाक है कि पिछली 3 छापे जो उत्तर प्रदेश में पड़े हैं वो सब समाजवादी पार्टी के करीबी लोगों पर पड़ रहे हैं और इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा ही जाएगा। राजीव, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बैलेंस रही हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी में ही इतने बड़े कारोबारी हैं और अन्य पार्टियों में नहीं है? वहां तक क्यों नहीं जा रही आईटी की टीम? इसीलिए सवाल बार बार उठ रहा है।
देखिए, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है विपनेश, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इसको सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप इसी सरकार पर लगे, इसके पहले की सरकारों पर नहीं लगा है, ऐसा नहीं है। ऐसे छापे चुनाव के वक्त पड़ते रहे हैं, आपको पता है, और पहले भी पड़ते रहे हैं, आज़ादी के बाद की तमाम सरकारों में पड़ते रहे। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर जिन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जहाँ इनकम टैक्स को लगता है कि यहाँ नकदी का लेन देन है या काला धन हो सकता है या चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको पता ही है कि इस तरह के छापे पड़ते रहते हैं। अब ये वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं, इनके पैसे का कोई और छोर नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जब मैं कन्नौज गया था तो लोगों ने कहा कि पीयूष जैन, जिनके यहाँ 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो पम्मी जैन के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, पुष्पराज जैन के सामने उनकी कोई औकात बिजनेस में नहीं है। ये कन्नौज के लोगों ने कहा। पम्मी जैन कहीं नहीं टिकते हैं। जो मियां मलिक हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा था, जो तीसरे कन्नौज के इत्र व्यवसायी थे, वो बोले कि पम्मी जैन कहीं भी नहीं टिकते हैं मियां मलिक के सामने। तो ये इतने पैसे वाले लोग हैं जिसका आम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस ग्रुप के बारे में अगर मैं कहूं, जितनी जानकारी मुझे है कि हाल के वर्षों में एनसीआर में, खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो तरक्की इस ग्रुप ने की है, और जिस तरीके से, जिस बड़े लेवल पर ये बिल्डर ग्रुप आगे बढ़ा है, ये सारे लोगों को पता है। अजय चौधरी, समाचार के तौर पर हम अजय चौधरी, चूंकि उनका नाम कागजों में अजय चौधरी है इसलिए हम अजय चौधरी कह रहे हैं, लेकिन पूरे सर्किल में यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनको संजू नागर के नाम से जाना जाता है। और संजू नागर की धाक और धौंस किस तरीके की रही है, ये सारे लोग जानते हैं। अब बात यही है कि आईटी कंपनीज के इस रेड को लेकर के मैं कह रहा हूं आपको कि राजनीतिक सियासत होगी, इस पर सियासत होगी, क्योंकि नाम उनका अखिलेश यादव से जुड़ा है, जोड़ा जाएगा। और इस रेड को बदले की भावना की कार्रवाई भी अखिलेश यादव करार दे सकते हैं। लेकिन कुल बात यह है कि क्या जांच एजेंसियां या आईटी या सीबीआई या ईडी, क्या किसी राज्य में चुनाव हो तो 6 महीने तक अपना दफ्तर बंद कर दें? क्या वो कोई जांच न करें? क्या वो कोई रेड न करें? और दूसरी बात है कि अगर वो रेड करते ही हैं तो फिर विपक्षी दलों से संबंधित लोगों की फाइलें ही खोलने में उन्हें इंटरेस्ट आता है। क्या सत्ताधारी दल से जुड़े लोग सारे पाक साफ हैं या उनका कहीं कोई चीज़ नहीं है? ये सवाल उठते रहे हैं, उठते हैं, उठते रहेंगे।